क्या? आपसे लोग बात करें, मैं देख रहा था जब इनकम टैक्स की घोषणा हुई, रबर पर एग्जम्पशन दिया गया तो, और जब वो शुगर फैक्ट्री को दी, वो भी ताली पीट रहे थे। एक तो तारीफ कर देते, इतना छोटा दिल क्यों है विपक्ष का भाई? अभी तो खुल के बोला करो। चलिए, वो अपना विरोध करेंगे, देश खुश है, हम लोग खुश हैं, और ये विकास का एक बहुत ही सुधारी है। टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट से हटा दिया गया है और आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद, सरकार की तरफ से इस बजट को सिग्नल तो मिल ही रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं नेता सामने, लेकिन बाजार ने भी 1000 अंकों की उछाल के साथ एक टिक मार्क इस बजट को जरूर वित्त मंत्री के दे दिया है। टैक्स रेजिम में बड़ा बदलाव किया गया है और वही रेजिम हम आपको समझा रहे हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू समझना होगा। पहले बाय डिफॉल्ट ओल्ड वाला आता था, अब बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम आएगा। आप ऑप्ट कर सकते हैं पुराने वाले को ऑप्ट करेंगे तो 3 लाख तक आपको एग्जेम्पशन है। उसके बाद का पूरा खाका आप देख रहे हैं, 3 से 6 पर 5, 6 से 9 पर 10, 9 से 12 लाख पर 15, 12 से 15 पर 20 और वहीं अगर 15 से ऊपर है तो 30%। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम को ऑप्ट करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट तब आएगा जब आप ITR भरेंगे, तो उसमें आपको 7 लाख की आय तक कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। दिलचस्प ये है कि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सरकार ने जो जोर दिया है ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर जरूर है, लेकिन इसी के साथ जो अन्य क्षेत्र है, देखिए PM आवास योजना में 66% के आसपास आवंटन बढ़ा दिया गया है। तो जो तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स सरकार के हैं जिससे वो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो गरीबों को पहुंचकर उनको राहत देने की कोशिश करती है, उसमें भी आवंटन बढ़ाया गया है। अंत्योदय और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए जनवरी 2030 से मुफ्त अनाज की योजना सरकार ला रही है। इसका भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। जो अन्य बड़े ऐलान है वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि जब आप देखेंगे आज वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि एक हम डिजिटल लाइब्रेरी पूरे देश के लिए खोल रहे हैं। जो की फीचर्स हैं, हमने कोविड के दौरान किसी को भूखा नहीं सोने दिया, ये भी दावा आज सरकार की तरफ से किया गया है। और कुल मिलाकर कई सारे ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जिसके जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है, सबका साथ सबका प्रयास का जिक्र वित्त मंत्री ने किया है। टैक्स को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आ रही है, ये वाला जो हम बता रहे हैं, सरचार्ज को 37 से घटाकर 25 कर दिया गया है। मिस्टर गोगिया, आप हाथ उठा रहे थे बोलने के लिए, क्या बड़े फायदे हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस में सरकार ने इस बार लोगों को दिया है? फायदे के तौर पे देखूं, जो आपने टच करा बेसिक एग्जेम्पशन, ऊपर वाले जो हाईएस्ट स्लैब सरचार्ज दे रहे थे उनका सरचार्ज कम किया गया है, विच मीन्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट किया गया है, जो अमीर लोग हैं उनको भी इम्पैक्ट हुआ गया। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखें तो पिछले 3-4 साल से जो CIT अपील, जो अपील फोरम है, वो वाली मशीनरी काम नहीं कर रही थी, इन द सेंस कि वहाँ पर डिस्पोजल नहीं हो रहे थे। उन्होंने 100 जॉइंट कमिश्नर्स को अपॉइंट किया है जो पुराना बैकलॉग है उसको सारा क्लियर करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि जो कॉरपोरेट को फ़र्क पड़ता है, जिससे आम आदमी को फ़र्क पड़ता है और जो हमारी लिटिगेशन कम होती है, अगर आप देखेंगे पूरे सरकार का इतने सालों से जो रहा है, मेन फोकस रहा है कि कंप्लायंसेस और लिटिगेशन कम हो। और अगर आप देखेंगे इसी की तरफ सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप बात कर रहे थे कि रिफंड विद इन 48 आवर्स 45% ऑफ द पीपल की रिटर्न प्रोसेस हो गई। अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं विद इन 48 आवर्स हमारे को रिफंड आ रहा है, वो 45% की प्रोसेसिंग हो गई। तो गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में काम करा है और इसी की तरफ वो जा रहे हैं। आगे आप देखें कि हमारी जो लिटिगेशन है उसको कम करने के लिए उन्होंने नियुक्ति करी है, अपीलेट फोरम को की नियुक्ति करी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, ये हमारी ईज़ ऑफ वर्किंग और मेक इन इंडिया, इन सब की तरफ वर्क कर रही हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में अर्थव्यवस्था सस्टेन्ड और सेटल होएगी तो अगर आप देखेंगे तो देश ग्रो करेगा। तो मेरे को लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं डायरेक्ट टैक्स में भी टुवर्ड मेक इन इंडिया और भारत को बढ़ाने की तरफ। ठीक है, आपका इस पर टेक, आपका मैम? HNI की जब हम बात करते हैं तो पहले HNI का जो सरचार्ज रेट था वो 37% था। उसकी वजह से उनको जो टोटल टैक्स हाई इनकम ग्रुप में कितना 5 करोड़ से ऊपर की, 5 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी आय तो है आप HNI है, तो आप हाई इनकम ग्रुप। एग्जैक्टली। तो उस केस में आपको यू एंड अप पेइंग 43% टैक्स।
मैंने आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप 43% टैक्स पे करते हैं, 57 रुपीज़ आपकी जेब में जाते हैं। बट अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो आप ये देखिए बजट में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि उन्होंने आम इंसान को कवर किया, बट साथ साथ उन्होंने HNI को भी कवर किया, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो अब जो सरचार्ज है वो 37% नहीं है, अब सरचार्ज 25% है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले टैक्स 43% पे करते थे अब वो 39% पे करेंगे। तो इन टोटल उनको अगर आप देखें तो 4% का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट मिला HNIs को इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। MSMEs को लेकर भी जो लगातार सरकार पर था कि अगर आपको मझौले उद्योगों को प्रोत्साहन देना है तो सरकार को कुछ करना होगा, उस पे साफ है कि अगर फेलियर हो, यानी अगर कोई MSME नुकसान झेल जाता है तो 95% उसको फिर से वो सरकार उसको दे देगी। ये वाला एग्जैक्टली मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि जो पहल सरकार की तरफ से MSME के लिए की गई है वो भी दिलचस्प है। इन केसेस ऑफ फेलियर बाय MSME 95% ऑफ फॉरफीटेड अमाउंट विल बी रिटर्न टू देम बाय द गवर्नमेंट। ये MSME वाला अगर आप समझा दें। काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो MSME के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद द गवर्नमेंट, वो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कोविड टाइम में MSME वर नॉट एबल टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी पैसे अटक गए उसके 95% ऑफ द पैसे दे विल रिटर्न इट बैक एंड विदाउट गोइंग इन डिटेल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टैंड है कि एक स्टैंडर्ड टर्म्स होंगे, स्टैंडर्ड टर्म्स के हिसाब से जितने भी पैसे होंगे 95% पैसे हो जाएंगे रिटर्न। उसके बाद जो बैलेंस पैसे उसके लिए MSMEs का यही सबसे बड़ा कंसर्न था, क्योंकि हमने देखा कोविड के दौरान एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह हमने देखा